नमस्कार पार्थ। जिसके पास अपना ढंग का काम हो और किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाएगा, एक चीज उसमें कॉमन मिलेगी। कोई भी व्यक्ति होगा, वो अपने काम को अगर 100% करना जानता है, वो हर क्षेत्र में सफल हो जाएगा। गधों वाली मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क की। वो कहावत सुने हो कि दो लकड़हारे थे, जिसमें से एक लकड़हारा ऐसा था, वो 2 घंटे तो पेड़ काटता था, लेकिन 4 घंटे उस कुल्हाड़ी में धार लगाता था। और एक लकड़हारा ऐसा था जो दिन भर पेड़ काटता था और बस सुबह को ही धार लगाता था। और सबसे ज्यादा पेड़ उसने ही काटा जो 2 घंटे पेड़ काटा, 4 घंटे धार लगाया। तो वो सबसे ज्यादा पेड़ काट लेता था। क्यों? क्या कारण था? उसने अपने काम को लगन से किया, और जो सुबह से लगा हुआ था और काटता गया, वो लगन तो था उसमें, लेकिन उसमें अकल नहीं थी। उसने मेहनत तो की खूब फिजिकली, लेकिन उसने दिमाग का प्रयोग नहीं किया कि अगर हम धार लगा लेंगे इस कुल्हाड़ी में तो पेड़ जल्दी कटेगा। वही काम वो दूसरा वाला लकड़हारा किया। 4 घंटे धार लगाया, 2 घंटे काम किया, उसके दोगुना दोगुना पेड़ काटा। वैसे यहां भी है वही काम कि जो आदमी अपने काम को 100% करना जानता है, 100% अपने काम को देना जानता है, वो उसे कुछ भी दे दो, कोई भी काम दे दो उसको, वो उसमें क्रांति करेगा, उसमें वो सफल हो ही जाएगा। कहते नहीं हो, किसी कोई लड़का देखो, आपकी ही क्लास में होगा, आपके ही पड़ोसी का कोई लड़का होगा, कोई आदमी होगा, उसे कहा जाता है कि यार कितना तेज है ये, जो भी काम दिया जाता है तुरंत कर लेता है, जो भी इसको कुछ याद करने के लिए दिया जाता है तुरंत याद कर लेता है। आपका भी माइंड उतना ही है, बस आपने उसको अपने से अलग बना दिया, क्या करके कि यार उसको भगवान ने कुछ अलग दिया है। बस इतना आपने कहा और अपने आप को छोटा कर दिया कि मैं तो उससे छोटा हूं या अलग हूं। बस कोई आदमी आपसे अलग नहीं है। बस हाँ, आप में कैपेबिलिटी थोड़ी सी अलग हो सकती है। हाँ, आप 4 बार किसी चीज को पढ़ते हो तब आपको याद होता है, वो 2 बार में ही याद कर लेता है, तो कोई बात नहीं ना। आपको भी तो याद हो रहा है ना। आप आज 4 बार किसी टॉपिक को पढ़ा तो याद हो गया। ऐसे ही आप याद करते 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 देखोगे कि आपकी भी वो क्षमता हो जाएगी उतनी ही, आप भी किसी चीज को देखोगे याद कर लोगे। वो लड़का एक ही चीज से आगे था आपके, वो कंसिस्टेंस था। किसी चीज को देखता था तो ध्यान लगा करके देखता था उसको। आप जैसा नहीं, आप तो उसको देखते थे लेकिन यहाँ कुछ और चलता था, इसीलिए इस लाइब्रेरी में फिट नहीं हो पाता है। लाइब्रेरी में फिट करने के लिए जैसे आप कार्टून देखते हो, मूवी देखते हो, गर्लफ्रेंड्स की बातें सुनते हो तो कॉन्सिस्टेंस रहते हो, तो वैसे ही आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसको भी सुनना होगा। आप जो विषय को पढ़ रहे हो या कुछ भी याद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक नजर होनी चाहिए उस पे और कुछ भी नहीं। हमारे साधु महात्मा दार्शनिक सब कहते हैं कि एक नजर हो जाओ, जहां हो वहीं पे रहो, वर्तमान में ही जियो। ये क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप वर्तमान में हो जाओगे, जहां हो वहीं के रहो, तो सोचो कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं कह रहा था बस इतना कि अगर कोई भी आदमी अपने काम को 100% देना जानता है, उसको कुछ भी काम दे दो, कोई भी काम दे दो, वो उसमें सफल हो ही जाएगा। और जो आदमी सरल भी काम दे दो, वो बहाना बनाएगा, वो कितना बढ़िया से बढ़िया लग्जरियस काम दे दो, उस काम को बिगाड़ के ही आएगा।
अगर जिस जिस आदमी को बहाना बनाने आएगा वो कभी भी अपने काम को अच्छे से नहीं करेगा। भगवान सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, इच्छा उसी की पूरी होती है, पैसे उसी को मिलते हैं, काम उसी को मिलते हैं जो पैसे को कमाना तो सब जानता है लेकिन इसको खर्च कहाँ करना है इतना जान जाता है, तो उसको ही ये सब मिलता है, नियति उसको तभी ये देती है। जब आप बचाने के बजाय खर्च कहाँ करना है ये सीख जाते हो तो अब देखोगे कि आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आप जब काम को सही ढंग से बैलेंस से करना शुरू कर देते हो तो आप देखोगे कि आप काम में सफल होना शुरू हो जाओगे। आप अगर किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप देखोगे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 5 दिन अगर लगातार उस पर मेहनत 13 से 14 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो आपको देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है कि एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, सिलेबस तो महीने से 35 से 36 दिन में खत्म हो जाएगा, एग्जाम तो बस 3 ही महीने का है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप खर्च करने के बजाय उसका उपयोग कहाँ करना है ये सीख जाते हो तो आप देखोगे जल्दी सफल हो जाते हो। और ये सक्सेस जो आदमी है जो हर क्षेत्र में कहीं भी इसको डाल दो वो 100% अपने काम को दे देता है, वो सफल हो जाता है। वो बस यही करता है कि अपने समय को कहाँ खर्च करना है, वो इसके बजाय उसे उपयोगी टाइम में उपयोगी इससे क्या होगा वहां वो खर्च करता है। आप देखोगे कोई भी आदमी होगा बकवास जैसे ही इसके सामने बकवास की बातें होती हैं ये छोड़ के तो वो उस बकवास की बातों को छोड़ देता है, चला जाता है। ग्रुप से ग्रुप में ये रहते ही नहीं, इनकी अलग ही दुनिया होती है। ये खुद से मंथन करते हैं, खुद से मीटिंग करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा। इनका मन इनका ऑनर बन चुका होता है, सीईओ बन चुका होता है और उससे ये मीटिंग करते हैं और इनका मन उनको उस समय को उपयोगी बनाता है कि आपको इस समय को यहां देना है, उपयोगी हो जाता है। बस आपको भी जो आप अपने जीवन में बहानेबाजी करते हो कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे तो ये, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, आप यूनिक हो। आप जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। आप में वो किसी में नहीं है। बस आप अपने आप को तुलनावश कर देते हो और वो अपने आप को छोटा कर देते हो। किसी को जब कोई आदमी तेज रहता है, कोई आदमी बड़ा आ जाता है आपके सामने, कोई प्रधानमंत्री आ जाता है तो आप फोटो खींचने लगते हो। आप कहते हो अरे इसकी तो भाग अच्छी है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो। जैसे ही आप ये कहते हो आप अपने आप को छोटा बना लेते हो, अपनी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को पा देते हो और उसके बाद ही आप के अंदर एक हीन भावना जग जाती है और आप अपने आप बना देते हो। जैसे ही प्रधानमंत्री को देखो तो कहो अरे ये तो नौकर है हमारा, हम तो इससे बड़े हैं। देखो कितना बड़ा आपको उत्साह मिलेगा, अगले ही पल आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे, आपकी आत्मा आपसे तृप्त हो जाएगी। आप दबा देते हो, अपने स्टेटस लगा देते हो कि बड़ा भाग्य से प्रधानमंत्री से या किसी नेता से मिलने का मौका मिला। वैसे उसी दिन आप दब जाओ, आप अपनी जो आप में ऊर्जा होती है उसको दबा देते हो और छोटे हो जाते हो। गरीब कोई यहाँ है नहीं, गरीब बना है अपने ही कर्तव्य से, अपने ही नियति से। कोई यहाँ पे गरीब है वो नहीं, सब अपने आप में अरबपति हैं, करोड़पति हैं। दबे हैं, कुचले हैं तो अपने ही भावनाओं से, अपने ही विचारों से। आपको कोई रोक सकता नहीं है क्योंकि आप खुद अपने आप को रोक के बैठे हो, कौन आपको रोकेगा।
जब आप खुद चलना नहीं चाहोगे तो कौन आपको उठा के दौड़ा देगा? कोई नहीं दौड़ा सकता। आप अपने आप को अगर दौड़ाना चाहते हो तो पहले खुद उठना पड़ेगा। अगर 4 बजे आपको जिम में पसीना बहाना है तो सबसे पहले आपको जिम में तो जाना पड़ेगा ना, डंबल उठानी पड़ेगी। कोई आपको उठा के देगा थोड़ी, बॉडी थोड़ी आपकी वैसे बन जाएगी। जाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा 2 से 3 घंटे। खेत में अगर आपको अनाज उगाना है तो कुदाल उठाना पड़ेगा, कोड़ना पड़ेगा। अब तो मशीनें आ गई हैं, तो उसके बाद भी अगर आपको उसमें बिया को छींटना पड़ेगा, वहां पे डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सिंचनी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद फिर पानी चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद दाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको धोना पड़ेगा, तब जाके ना आप रोटी खा सकते हो। तो ये सब आपको करना है ना। तो अगर आप कह दोगे अरे मुझसे नहीं, बस इतना ही, खत्म हो जाओगे। अपने आप को आप समझो, देखो कि आप में वो ऊर्जा है जो आप कर सकते हो। कोई भी आदमी अगर होगा जो 100% अपने काम को देना जानता है, वो सफल हो सकता है। जैसे आप, बस आप में समय को उपयोग करने की वो बुद्धि होनी चाहिए कि इस समय को खर्च तो करना है, लेकिन कहाँ खर्च करना है ये जान लेना है। बस आपको बस इतना जानना है कि समय को खर्च कहाँ करना है, बस, और कुछ नहीं। बहाना बनाने वालों के लिए कोई काम नहीं बना। ये हर चीज में बहाना, अगर जो बहाना बनाएगा उसके लिए कोई काम है यहाँ पे धरती पे बना ही नहीं है जो उसके लायक हो। अब मैं सच बता रहा हूं, जो बहाना बनाता है उसके लिए धरती पे कोई काम नहीं है। वो हमेशा हर जगह बहाना बना देगा। और जो आदमी करना जानता है, 100% अपने काम को देना जानता है, वो कोई भी काम, कितना भी कठिन से कठिन काम दे दो, उस काम में सफल हो जाएगा। ये दोनों बस अंतर होते हैं। आप भी सफल हो सकते हो, बस आप तुलना करना बंद कर दो कि मैं तो, इसे ये है, इसकी किस्मत तो अच्छी है, ये तो करोड़पति है, मैं तो नहीं बन सकता। मैं, आप अरबपति बन सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप बस एक बार अपने आप को समझो, आईने में जाओ, देखो जो आदमी आज हम सफल है, उसकी भी 2 आंखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है, नाक है, दिमाग भी आप ही के जितना है। चमड़ी बस वो ऐसी में रह रहा है तो गोरा हो गया है, आप थोड़े सांवले हो गए हो, तो कोई फायदा बात नहीं। उसमें एक्स्ट्रा तीसरी आंख थोड़ी लग गई है, 4 हाथ थोड़े हो गए हैं, 24 घंटे उसको भी मिल रहे हैं, 36 थोड़े मिल रहे हैं, 1 सेकंड भी उसको ज्यादा नहीं मिल रहा। सब कुछ तो उसमें भी तो है। तो आप क्यों अपने आप को छोटा महसूस करते हो? सब कुछ दोनों में दिया गया है बराबर। प्रकृति आपको वक्त भी उतना दे रही है, सब कुछ तो दे रही है आपको, उसके बाद भी आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो। कौन सा ऐसा चीज है जो एक्स्ट्रा उसमें दिया है प्रकृति ने, जो आपको नहीं दिया? लेकिन आप अपने आप को बस ये कह के कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास तो सोर्स ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई आपके पास सोर्स? रोटी कपड़ा मिल ही रहा है आपको, एक वक्त की खाना, एक वक्त का अगर आपको रोटी मिल ही जा रही है, बदन ढकने के लिए कपड़े तो आपको मिल ही जा रहे हैं, तो आप गरीब थोड़े हो। आपको चाहिए क्या बताओ? क्रांति कर सकते हो, बस आप अपने आप को लगाओ, 100% उस काम में देना सीखो। बस बहानेबाजी, बहाने से तो कुछ नहीं होता। जिस दिन आप अब ठान लोगे, उस दिन टान दोगे। बस आपने अपने आप को आईने में देखो तो ये देखो कि मैं भी बन सकता हूं।
तो अपने आप को ये छोटा मत महसूस करो, आप भी वो इंसान हो जो अलग बन सकते हो, अपने खानदान को अमीरी पे ले जा सकते हो, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। आप अपने खानदान को अमीरी की पायदान पे ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर यही कोई और देखेगा सपना आपका। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।